मिसाइल धमाकों, सुरक्षा अलर्ट और डर के माहौल के बीच इतने दिनों बाद दुबई में फंसे रहने के बाद पानीपत का परिवार अब वापस अपने घर लौट आया है, जिसके बाद परिवार के चेहरे पर खुशी है क्योंकि अब वो सुरक्षित परिवार के बीच आ चुके हैं। दरअसल परिवार के मुखिया पवन कुमार हैं जो पानीपत में रहते हैं। उन्होंने बताया कि वो 27 तारीख को परिवार के साथ दुबई गए हुए थे। वहां से जब वापस लौटना था तो उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई और उसके बाद उन्हें कुछ दिनों तक टेंट में रहना पड़ा। हम 27 तारीख को यहाँ से गए थे और 28 तारीख को हमने वहाँ पर डेजर्ट सवारी की। उसके बाद 1 तारीख को ईरान का ये कोई मिसाइल वगैरह का चक्कर पड़ गया, जिससे कि दुबई का एयरपोर्ट, अबू धाबी सब बंद हो चुके थे और सब जो हमारी फ्लाइट आने की थी वो सब कैंसिल हो चुकी थी। हमने उसके बाद 2-3 फ्लाइट कैंसिल कराई, वो भी कैंसिल हो गई। वाया क्या नाम गोवा से होकर हमने वापस आना था, वो भी हमारी कैंसिल हो गई। एंड में जो हमें फ्लाइट मिली है वो फुजई एयर लाइन थी, वहाँ से मिली है हमें, इंडिगो की लाइन मिली है, जिससे हम 4-5 दिन हमें वहाँ स्टे करना पड़ा। अबू धाबी सरकार ने होटल कुछ दिन के लिए जो विजिटर थे, जो हमें पता चला एयरपोर्ट पे जो लोग हमें अबू धाबी में ठहरे थे, उन्होंने बताया कि हमें 1-2 दिन के लिए फ्री होटल में उन्होंने अकोमोडेशन दी, कोई चार्जेस वगैरह नहीं। और दुबई गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं किया। जो होटल की पेमेंट थी सब हमने की है और जो टिकट है एयर की उन्होंने ट्रिपल रेट कर दी है। जो 20,000 की टिकट थी हमें 60-60 हज़ार रुपये, 50-50 हज़ार रुपये। जो चार्टर्ड थे 1-1 लाख रुपये की लोग टिकट लेके वापस आए हैं। और हम विद फैमिली गए थे। और अब भी अबू में और जो दुबई है बाजार वगैरह वो सब खुले थे, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। जहाँ मिसाइल गिर रही थी हमें रेड अलर्ट आ जाता था कि आप अपने होटल में चले जाओ या जहाँ सुरक्षित जगह में चले जाओ। ये समस्या है, जब भी आप बाहर जाओ, अगर आपने 4 दिन रुकना है तो एक हफ्ते या 10 दिन की दवाई साथ लेके जाओ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपके पास 10 दिन की दवाई हो। क्योंकि हमारे पास दवाइयाँ भी खत्म हो गई थी और पैसा 20-25 हज़ार रुपये होटल का पर डे का खर्चा है। और अपना जब भी जाओ, हमारा ये एक्सपीरियंस है, अपनी दवाइयाँ ज़्यादा से ज़्यादा और पैसा ज़्यादा से ज़्यादा, कहीं भी जाओ घूमने के लिए फैमिली के साथ जाओ, बच्चों के साथ भी जाओ तो पैसा ज़्यादा से ज़्यादा साथ लेके जाओ। परिवार के मुखिया हैं पवन कुमार जो कि पानीपत में रहते हैं। चेहरे पर खुशी है। उनका कहना है कि अब उन्होंने राहत की सांस ली है जब उन्होंने पानीपत अपने घर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि अब जब भी लोग बाहर घूमने जाए तो अपने साथ पैसा ज्यादा रखें, दवाइयाँ ज्यादा रखें। वहाँ पर काफी लोग फंसे हुए हैं, कोई बम्बे का फंसा हुआ है, कोई दिल्ली का फंसा हुआ है, कोई किधर के फंसे हुए हैं, मतलब ऑल ओवर इंडिया के लोग वहाँ पर, केरला के फंसे हुए हैं, कोई कोच्चि का फंसा हुआ है। उनको जो मुश्किलें आ रही हैं सिर्फ फ्लाइट्स की मुश्किल आ रही हैं, फ्लाइट्स नहीं मिलती। जो फ्लाइट्स हम बुक कराते हैं वो टाइम से क्या हमें पता लगता है वो कैंसिल हो चुकी है। और लोगों को कई बार टेंट के अंदर भी रहना पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ से कई एयरपोर्ट 2-3 घंटे के भी हैं। जब अब एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं वहाँ पता चलता है कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। वहाँ टेंट लगे हुए हैं, टेंटों के अंदर आपको रहना पड़ेगा, बच्चों के साथ रहना पड़ेगा, ये परेशानी है। तो सर वहाँ की सरकार से कुछ सहयोग वगैरह मिला आपको? वहाँ की कोई सरकार से कोई सहयोग नहीं है। आपने अपील करी थी? हमने अपील भी की है, मेल भी की है, पर हमें कोई वहाँ की सरकार से कोई नहीं मिला। अबू धाबी में लोग ये कहते हैं कि हमें होटल जो अकोमोडेशन वो फ्री मिली है, और ये हमने जो एयरपोर्ट पे लोग हमें मिले उन्होंने हमें बताया। सर पहली बार गए थे फैमिली के साथ? हाँ, पहली बार गए थे। पहली बारी में ये आपका? हाँ, पहली बारी में जो ईरान का अटैक हुआ है उससे ये प्रॉब्लम शुरू हुई है। वैसे वहाँ की लाइफ अच्छी है, सड़कें ठीक है, सब चीज़ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो ये ईरान का हादसा हुआ इससे कहीं ना कहीं लोगों में है जो एक वहाँ दहशत है। हाँ, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे अगर दूसरे लोग जाते, जैसे आपने बताया कि अभी तो फ्लाइट्स बंद है, लोग जा ही नहीं सकते, वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि साइट सीन सब बंद पड़े हैं। वहाँ पर आप साइट सीन घूम नहीं सकते जिस पर्पज़ के लिए आप जा रहे हैं, तो उसका कोई फायदा जाने का अभी तो मेरे ख्याल में तो कोई फायदा नहीं है। कोई साइट सीन आप देखने जाते हो, घूमने के लिए जाते हो, वो चीज़ आपको वहाँ फैसिलिटीज नहीं मिलती है। जैसे आपने बताया कि हम बाहर घूमते थे, रेड अलर्ट आ जाता था। हाँ जी, तो कहीं ना कहीं वो भी खतरा था। वो तो खबर, जब मिसाइल गिरेगी तो कुछ ना कुछ खतरा कहीं भी गिर सकती है। मिसाइल जब चलेगी तो कहीं भी गिर सकती है, ये चक्कर है। तो वहाँ का प्रशासन का जो सहयोग करा किसी ने? प्रशासन का कुछ नहीं है, वहाँ कोई रोल नहीं है, प्रशासन ने कोई हेल्प नहीं की है। सिर्फ अबू धाबी की गवर्नमेंट ने वो यही कहते हैं कि हमने होटल फ्री दिया, लोग फंसे हुए थे, वहाँ को रहना फ्री था 2-3 दिन के लिए, जो भी उन्होंने किया वहाँ की अबू धाबी की गवर्नमेंट ने किया। दुबई में ऐसा कुछ नहीं था, प्रॉपर दुबई में। अभी भी और लोग हैं वहाँ पर? ये पता नहीं, हम तो निकल आए हैं, हमें तो वाया बम्बे हो गया आना पड़ा।
वहाँ बम्बे आए हैं, बम्बे से हमने फिर डोमेस्टिक फ्लाइट ली है और अपने घर पहुँचे हैं और हमने सुखी सांस ली है। तो अब इंडिया वापस लौटे हैं, अब खुश है? हाँ, हम खुश हैं। परिवार के साथ गए थे? परिवार के साथ गए थे, परिवार ही सुरक्षित वापस आ गया। बाकी काफ़ी लोग इंडिगो, स्पाइस जेट की ये फ्लाइट चल रही है, तो किस टाइम कैंसिल हो जाए ये कुछ नहीं पता उसके बारे में। पवन कुमार ने बताया कि ऐसे न जाने कितने लोग अभी भी दुबई में फंसे हुए हैं जिन्हें वापस अपने घर लौटना है, लेकिन फ्लाइट कैंसिल हो जाती है तो ऐसे में लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो फिलहाल अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वैसे पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।